प्रस्तावना। एक प्राचीन ऋषि की दृष्टि। कल्पना कीजिए, एक प्राचीन वन में एक ऋषि ध्यानमग्न है। उनके सामने एक युवा शिष्य बैठा है जो कलयुग के दुखों से व्याकुल है। शिष्य पूछता है, गुरुदेव, क्यों है ये युग इतना कष्टपूर्ण? क्यों मनुष्य सुख की तलाश में भटकता रहता है? ऋषि मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, कलयुग कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक दर्पण है। ये तुम्हारे भीतर की छाया को बाहर लाता है। सुनो ये कथा जो तुम्हें सत्य की राह दिखाएगी। कलयुग एक ऐसा युग जहां मनुष्य ने आकाश को छू लिया है, रॉकेट से चंद्रमा पर कदम रखा है, लेकिन अपने अंतर्मन की गहराइयों को भूल गया है। एक ऐसा समय जहां शब्दों की बाढ़ है, सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट, लेकिन सच्चे मौन की कमी है जो आत्मा को सुनने दे। जहां ज्ञान की नदियां बह रही हैं, इंटरनेट पर हर प्रश्न का उत्तर, लेकिन विवेक का सूखा पड़ा है जो सही गलत की पहचान कराए। और यही वो जड़ है जिससे कलयुग का मनुष्य अनंत दुखों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। क्या कलयुग वाकई दोषी है? अक्सर लोग शिकायत करते हैं, ये कलयुग है इसलिए दुनिया उल्टी चल रही है। कलयुग में सुख वो तो सपना है। लेकिन क्या कलयुग सचमुच अपराधी है या मनुष्य की सोच ही कलयुग का रूप धारण कर चुकी है? सत्य यह है कि कलयुग किसी को जबरदस्ती दुखी नहीं बनाता। ये तो बस एक मंच है जहां तुम्हारे भीतर का सत्य प्रकट होता है। जैसे एक दर्पण तुम्हारे चेहरे की सच्चाई दिखाता है, वैसे ही कलयुग तुम्हारे मन की छुपी हुई कमजोरियों को उजागर करता है। शास्त्रों में कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जो भीतर है वही बाहर दिखाई देता है। कलयुग दोषी नहीं, तुम्हारी दृष्टि दोषपूर्ण है। दुख का पहला कारण इच्छाओं की ज्वाला। कलयुग में मनुष्य की इच्छाएं एक जंगल की आग की तरह फैल रही हैं, अनियंत्रित, विनाशकारी। एक इच्छा पूरी होती है, जैसे एक नई कार खरीदना, तो 10 नई इच्छाएं जम लेती हैं, बड़ा घर, ज्यादा पैसा और भी ज्यादा। आज का मनुष्य खुद से कहता है, बस ये एक चीज मिल जाए फिर मैं हमेशा खुश रहूंगा। लेकिन जब वो मिल जाती है, खुशी क्षणिक होती है और नई मांगे सिर उठाती हैं जैसे समुद्र की लहरें। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, काम एश क्रोध एश रजोगुणो संभवः। इच्छा ही दुख की मां है। कलयुग में इच्छाओं पर कोई लगाम नहीं, इसलिए दुख भी असीमित हो गया है। कथा में याद कीजिए राजा यजाति की कहानी। अनंत इच्छाओं ने उन्हें बूढ़ा कर दिया, लेकिन तृप्ति नहीं दी। दूसरा कारण, अहंकार का विष। कलयुग का सबसे खतरनाक राक्षस है अहंकार, जो मनुष्य के दिल में सिंहासन जमाए बैठा है। आज का इंसान सोचता है, मैं सब जानता हूं, विज्ञान ने सब सुलझा दिया है, मुझे किसी गुरु या सलाह की जरूरत नहीं, मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत। यह अहंकार उसे झुकने नहीं देता, सीखने नहीं देता और ईश्वर के चरणों में सर झुकाने नहीं देता। परिणाम, अकेलापन का सागर जहां कोई साथी नहीं। रामायण में रावण का अहंकार याद कीजिए। वो सब जीत सकता था, लेकिन खुद को नहीं जीत सका और दुख में डूब गया। अहंकार विष है जो धीरे धीरे आत्मा को मारता है। इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। ईश्वर की विस्मृति, दुख का अंधकार। कलयुग में लोग चिल्लाते हैं, ईश्वर कहाँ है, क्यों नहीं दिखता? लेकिन खुद से नहीं पूछते कि हम कहाँ हैं, हमारी नजर क्यों नहीं उस पर? ईश्वर आज भी हर जगह है, सूर्य की किरणों में, हवा की सांसों में। लेकिन मनुष्य ने अपना समय मोबाइल स्क्रीनों, पैसे की दौड़ और झूठी प्रतिष्ठा को सौंप दिया है। संकट में याद आते हैं, हे भगवान बचाओ, लेकिन सुख में भूल जाते हैं जैसे कोई पुराना दोस्त। ये विस्मृति दुख बनकर लौटती है जैसे छाया सूरज ढलते ही। भक्ति ग्रंथों में कहा गया है, हरि आनंद हरि कथा अनंता। ईश्वर को याद करो, दुख खुद भाग जाएगा। कर्म से पलायन, फल का अभाव। कलयुग में हर कोई सुख का फल चाहता है, लेकिन बीज बोने से कतराता है। माता पिता चाहते हैं बच्चे आज्ञाकारी हों, लेकिन खुद आदर्श जीवन नहीं जीते। पति पत्नी प्रेम की उम्मीद करते हैं, लेकिन समर्पण और त्याग से मुखर जाते हैं। हर कोई आसान रास्ता ढूंढता है, शॉर्टकट, धोखा। परिणाम, कर्म और फल का असंतुलन जैसे टूटा हुआ तराजू। कर्म योग की शिक्षा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। कर्तव्य निभाओ, फल ईश्वर पर छोड़ो। कथा में कर्ण की तरह कर्म करो, दान दो, लेकिन अपेक्षा मत रखो। मन का अशांत समुद्र। आज का मन सबसे अधिक तूफानी है। शरीर थकता है तो सो जाता है, विश्राम पा लेता है, लेकिन मन वो भूतकाल में पछताता रहता है कि काश ऐसा ना किया होता। भविष्य से डरता है, क्या होगा कल, और वर्तमान को खो देता है जैसे रेत से फिसलती मुट्ठी। इसलिए कलयुग का मनुष्य जीते जी मरता है। योग शास्त्र कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। मन को शांत करो ध्यान से, तभी सुख मिलेगा। एक कथा, एक राजा को नींद नहीं आती थी क्योंकि मन अशांत था।
एक संत ने कहा, वर्तमान में जियो, दुख भाग जाएगा। तुलना दुख की अनंत सीढ़ी। कलयुग में आंखें अपने जीवन पर नहीं टिकती, बल्कि पड़ोसी, दोस्त या सोशल मीडिया पर। कोई ज्यादा अमीर दिखे तो जलन, कोई ज्यादा खुश लगे तो ईर्ष्या, कोई आगे निकल जाए तो दुख का पहाड़। सोशल मीडिया ने आग और भड़का दी, फिल्टर्ड तस्वीरें, झूठी खुशियां। जब तक तुलना रहेगी, संतोष नहीं आएगा। उपनिषद कहते हैं, संतोषम परमम सुखम। अपने में खुश रहो, तुलना छोड़ो। कथा, दो पक्षी, एक सोने के पिंजड़े में, दूसरा जंगल में। सोने वाला ईर्ष्या करता है, लेकिन जंगली वाला संतुष्ट है। रिश्तों का बिखराव, अकेलेपन का जाल। पहले रिश्ते संस्कारों की डोर से बंधे थे, विश्वास, त्याग। अब स्वार्थ की गांठ से, फायदा हो तो साठ, नुकसान हो तो अलविदा। परिवार टूट रहे हैं, दोस्त बदल रहे हैं। रिश्ते कमजोर हुए तो मन कमजोर हुआ, और कमजोर मन दुख का घर बन जाता है। महाभारत में पांडवों के रिश्ते याद कीजिए, विश्वास ने उन्हें विजयी बनाया। समाधान, रिश्तों में समर्पण डालो, स्वार्थ निकालो। शांति की गलत खोज, बाहर का भ्रम। कलयुग का मनुष्य शांति मंदिर या आश्रम में नहीं ढूंढता, बल्कि मॉल, पार्टी या नेटफ्लिक्स में। ध्यान या प्रार्थना में नहीं, मनोरंजन की दौड़ में। लेकिन बाहर की चीजें सिर्फ क्षणिक सुख देती हैं, जैसे बर्फ की ठंडक पिघल जाती है। शांति तो अंदर से फूटती है, जैसे झरने का स्रोत। पतंजलि योग सूत्र कहते हैं, शांति अंदर है। कथा, एक व्यापारी दुनिया घूमता रहा शांति ढूंढने, लेकिन घर लौटकर ध्यान से पाया। समाधान, सुख की कुंजी। क्या कलयुग में सुख असंभव है? नहीं, कलयुग में भी मोक्ष संभव है, यदि इच्छा हो। समाधान सरल है, लेकिन शक्तिशाली। 1. इच्छाओं पर लगाम लगाओ, जरूरतें पूरी करो, लालच छोड़ाओ। 2. अहंकार का त्याग करो, झुको, सीखो, ईश्वर को अपनाओ। 3. कर्म को पूजा बनाओ, कर्तव्य निभाओ बिना फल की चिंता के। 4. ईश्वर पर भरोसा रखो, हर पल याद करो। 5. मन को शांत करो, ध्यान योग से। 6. संतोष जी को, तुलना छोड़ो, अपने में खुश रहो। 7. रिश्तों में प्रेम डालो, स्वार्थ निकालो। 8. शांति अंदर ढूंढो, बाहर नहीं। कलयुग, परीक्षा का मैदान। कलयुग कोई सजा नहीं, बल्कि ये परीक्षा है, जहां सत्य, करुणा और भक्ति की अग्नि परीक्षा होती है। जो इस युग में भी अच्छाई थामे रहता है, वो महान विजेता है। शास्त्र कहते हैं, कलयुग में थोड़ा सा अच्छा कर्म भी 1000 गुना फल देता है। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही कलयुग में सज्जन चमकते हैं। अंतिम संदेश, वापसी की राह। दुख इसलिए नहीं कि एक कलयुग है, दुख इसलिए क्योंकि मनुष्य अपने मूल स्वभाव से भटक गया। सत्य, प्रेम और ईश्वर से दूर। जिस दिन वो वापस लौटेगा, ईश्वर से जुड़ेगा, कर्म निभाएगा, सत्य अपनाएगा, उस दिन कलयुग भी स्वर्ग बन जाएगा। शिष्य ने सुना और उसकी आंखें खुल गई। वो बोला, गुरुदेव, अब मैं समझा, दुख बाहर नहीं, अंदर है। ऋषि ने कहा, जाओ, जियो इस सत्य को। ये कथा नहीं, जीवन का दर्शन है। इसे अपनाओ और कलयुग में भी सुख पाओ। जय श्री राम।